कहते हैं मनुष्य इतना आजकल दरिंदा बन गया है, उसको अपने लालच के अलावा कुछ कुछ नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ उसको लालच उसके दिमाग में भर गया है भूसे की तरीके। वो चाह रहा है कि मैं आज ही करोड़पति हो जाऊं। इसीलिए तो उसने क्या क्या नहीं कर डाला है। हरे भरे पेड़ पौधों को काट काट के खेत बना डाले। रोड के किनारे जितने भी पेड़ थे उनको काट डाला, कुछ बाकी नहीं रखा है। मनुष्य का दिमाग इतना शैतान हो गया है कि उसको समझाया नहीं जा सकता है। मनुष्य खुद शैतान है, उससे शैतान भी डरता है। सोचने वाली बात है। यदि आप पेड़ पौधे काट डालोगे तो क्या बचेगा? कुछ बचेगा नहीं। हमें शुद्ध वायु में नहीं मिलेगी, शुद्ध जल नहीं मिलेगा, और तो और ना फल हमको शुद्ध मिलेंगे खाने के लिए, ना ही कुछ हमको और कुछ नसीब होगा। ये सब पेड़ों की देन है। ना ही कभी शुद्ध हमें हवा मिलेगी, और ना इसी का कारण है कि ना तो समय से बारिश होती है, और तो और सूरज ने अपनी इतनी तेज रोशनी कर दी है कि इतना तेज धूप होने लगी है। ये सब प्रकृति की देन है। प्रकृति पे आप जुल्म करोगे तो प्रकृति किसी को बख्शने वाली नहीं। चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो या जवान हो, वो किसी को बख्शने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति पर ही निर्भर हो। प्रकृति की ही देन है। सब मनुष्य प्रकृति की ही देन है, और प्रकृति पर आप जुल्म करोगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रकृति का जुल्म अगर किसी पर पड़ता है तो वो बहुत नुकसानदेह होता है। प्रकृति विनाश की ओर ले जाती है, और मनुष्य है जो विनाश की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि जो प्रकृति पर आप जुल्म कर रहे हो, सारे मनुष्यों से मैं कहना चाहता हूँ, आप प्रकृति पर जुल्म मत करिए। पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। यदि आप प्रकृति पर जुल्म करोगे तो चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, किसी को बख्शेगी नहीं। वो किसी को देखेगी नहीं कि आप जवान हो या बूढ़े हो या बच्चे हो। वो तो सब पर निर्भर है। एकदम सूखा कर देगी, कुछ होगा ही नहीं है, जमीन बंजर हो जाएगी। क्या करोगे? कुछ कर नहीं सकते हो। इतना तेज धूप हो जाती है, फिर क्यों चिल्लाता है? अरे बहुत गर्म है, अरे अरे कितना गर्म हो रही है। ये सब प्रकृति की देन है। आप प्रकृति पर जुल्म करोगे तो प्रकृति अपना प्रकोप दिखाएगी ना, तो मनुष्य को कहीं रहने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा मानना है कि आप प्रकृति पर जुल्म करना छोड़िए, और पेड़ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए। और ये जो क्या बोलते हैं, पहाड़ों को तोड़ तोड़ के समतल किए जा रहे हैं, इसी की वजह बारिश होती है। जब हवा चलती है तो आपस में टकराती है, इससे बारिश हो जाती है। अगर आप पहाड़ों को तोड़ तोड़ के समतल कर दोगे तो ना बारिश होगी और ना ही पेड़ पौधे बचेंगे। इसी वजह से कहीं कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं कहीं ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, और सूखा हो जाता है। इसी वजह से मेरा मानना है कि आप प्रकृति पर जुल्म मत करिए, और अपने आप को बचाइए। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारिए। मैं प्रत्येक मनुष्य से कहना चाहता हूँ कि आप प्रकृति पर जुल्म मत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए, और अपने आप को स्वच्छ हवा दीजिए, अच्छे अच्छे फल खाइए। ये हम प्रकृति की ही देन है। हम अच्छे अच्छे फल खाते हैं, पेड़ पौधे अच्छी अच्छी हवा देते हैं, हमारे लिए शुद्ध हवा देते हैं, और बारिश समय से होती है। यदि प्रकृति अपना जुल्म करना चाहेगी तो फिर आप बचोगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।